class. Myself Shweta Srivastava and I am your computer teacher. बच्चों आज का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर 11 कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या करता है पहले तो ये समझो. आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो कंपाइलर दो मेन प्रोग्राम करता है. एक सोर्स कोड को उसके एग्जीक्यूटेबल कोड में बदलता है. दूसरा प्रोग्राम को डिक्लेयर किए गए डेटा जैसे वेरिएबल्स, एरे, पॉइंटर्स आदि के लिए मेमोरी सिक्योर करता है. प्रोग्राम में किसी भी क्लास टाइप का कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंपाइलर उसके लिए एक सेफ जगह रखता है और फंक्शन को कॉल करता है जिसको ही हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं. कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रत्येक ऑब्जेक्ट के डेटा आइटम्स या स्टेट वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में स्थान एलोकेट करता है. यदि हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज करना चाहें तो ये कंस्ट्रक्टर द्वारा किया जाता है. कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है. अब देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है. कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास विद द सेम नेम एज दैट of its class name. A constructor is defined like the others member function of a class. It can be defined either inside the class definition or outside the class definition. कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेंबर होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसका काम अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है. ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसी फंक्शन का नाम इसकी क्लास के नाम के समान होता है. जब किसी भी क्लास में कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन फंक्शन को इन्वोक करता है. इसे कंस्ट्रक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्लास के डेटा मेंबर के मानों को क्रिएट करता है. अब इसके बाद आप देखिए कंस्ट्रक्टर. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वह कंस्ट्रक्टर होता है जो कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता है या कोई भी पैरामीटर्स नहीं रखता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यदि क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं है तो कंपाइलर अपने आप एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है जिसका कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है. कंपाइलर द्वारा उत्पन्न किया गया ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वैल्यू असाइन नहीं करता है. ये केवल ऑब्जेक्ट के डेटा के मेंबर की मेमोरी को एलोकेट करने का काम ही करता है और वैल्यू असाइन करते समय क्लास में कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना ही होता है. मतलब क्या कंस्ट्रक्टर डेट एक्सेप्ट नो पैरामीटर इज कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. इसके बाद आपका आता है parameterized constructor. Like other function, you can also write constructor that can accept where parameters. Such constructor are called parameterized constructor. मतलब कि ये अदर फंक्शन की तरह ही होता है. जैसे कंस्ट्रक्टर को लिखते हैं वैसे ही हम इसे भी लिखते हैं. मतलब कि जब कोई विभिन्न डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के डेटा एलिमेंट्स को शून्य में इनिशियलाइज ना करके किसी अन्य वैल्यू में इनिशियलाइज करने की आवश्यकता होती है तो इसलिए से ऑब्जेक्ट को बनाते समय हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के एक आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास करते हैं. अब इसके बाद आपका आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर. कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है इसे देखिए. अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर ऑफ अ फॉर्म क्लास नेम. The compiler will use to copy constructor whenever you initialize an instance using the value of another instance of a same type. कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिनके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट के प्राइमरी वैल्यू में रखने पे उसी क्लास के अन्य ऑब्जेक्ट के वैल्यू का उपयोग किया जाता है. जैसे एग्जांपल एक समझ लो. हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट 1 बनाया, एक 2 बनाया. अब हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के मान हो तो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं. इसके बाद आपका आता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ये क्या करता है. जस्ट लाइक एनी अदर फंक्शन ये भी अदर फंक्शन के तरीके होता है. द कंस्ट्रक्टर ऑफ अ क्लास में ऑल्सो बी ओवरलोडेड so that even with a different numbers and a types of initialized value an object may still be initialized. different numbers और types की initialized value को ये object में initialize करने का काम करता है. अब हम आते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वर्सेस ओवरलोडिंग. ये क्या करता है. यूजिंग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं डिफ़ॉल्ट गिव द अपेयरनेस ऑफ ओवरलोडिंग बिकॉज द फंक्शन में बी कॉल्ड विद एन ऑप्शनल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. इसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं कंस्ट्रक्टर की. देखो कंस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड. ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ये इन्वोक हो जाता है ऑटोमेटिकली. इफ अ क्लास हैज़ अ कंस्ट्रक्टर यदि क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल बी इनिशियलाइज बिफोर एनी यूज इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑल्सो बी यूजर एक्सेस रूल. इसके एक्सेस रूल होते हैं डेट इज प्राइवेट प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर आर अवेलेबल ओनली फॉर द मेंबर्स एंड फ्रेंड फंक्शंस. हाउएवर पब्लिक कंस्ट्रक्टर आर अवेलेबल फॉर ऑल फंक्शन. जो प्राइवेट होता है उसे उसका मेंबर या फ्रेंड फंक्शन ही एक्सेस कर सकता है. पब्लिक ऑल ओवर हो सकता है. नो रिटर्न टाइप. इसमें रिटर्न टाइप नहीं होता. कैन बी स्पेसिफाइड
फॉर अ कंस्ट्रक्टर। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इन्हें इनहेरिटेड नहीं कर सकते हैं। डिराइव क्लास कैन कॉल बी बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में नॉट बी स्टैटिक, स्टैटिक नहीं होता। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर आर जनरेटेड where needed like other C++ function. Constructor can also have default arguments. इसमें C++ function में ये default arguments होते हैं. It is not possible to take the address of a constructor and object of a class with a constructor cannot be member of a union. Destructor क्या होता है? A destructor is a member function and it can be defined like any other member function. However, it does not take any arguments, neither does it return any value. अब देखो destructor कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है. इसमें भी एक क्लास का एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के समान होता है. ये कंस्ट्रक्टर के अपोजिट वर्क करता है और कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करता है. वही डिस्ट्रक्टर क्लास के ऑब्जेक्ट की मेमोरी को डिस्ट्रॉय भी करता है. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्ट्रक्टर की, उसे देखिए. डिस्ट्रक्टर फंक्शन आर इन्वोक ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट आर डिस्ट्रॉय. जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है. यू कैन हैव ओनली वन डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास. हर एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर होता है. इन अदर्स वर्ड डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड. इसका मतलब ये ओवरलोडेड नहीं होता. इफ अ क्लास हैज अ डिस्ट्रक्टर ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल बी डी इनिशियलाइज बिफोर द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप. Destructor function also obey the usual access rule as others member function do. No arguments can be provided to the destructor, neither does it return any value. They cannot be inherited, inherited नहीं हो सकते हैं. Destroy may not be static, static नहीं होते हैं. It is not possible to take the address of the destructor. Member function may be called from within a destructor. An object of a class with a destructor cannot be member of a union. जो आपके मतलब डिस्ट्रक्टर का कोई भी आर्गूमेंट्स नहीं होता है. इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है. वॉइड भी इसमें नहीं होता. इसमें ओवरलोडिंग भी नहीं हो सकती. इट्स मीन किसी भी क्लास में केवल एक डिस्ट्रक्टर हो सकता है. डिस्ट्रक्टर भी अनमेंबर फंक्शन की तरह ही सभी चीज़ों को एक्सेस करता है, मतलब प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड को भी फॉलो कर सकता है. उसके बाद बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जो आपका है चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.